भाजपा अपनी परंपरा के अनुसार लगातार झूठ बोलती आ रही है, लगातार समय काट रही है कि एम्स अब बनेगा, लेकिन एम्स बनने का कहीं कोई चर्चा तक नहीं। अगर आज के दिन में एम्स की बुनियाद डाल दी जाए तो दरभंगा जिला वासियों को 10 साल के बाद एम्स की सुविधा मिलेगी। ये हम नहीं बल्कि राजद के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीयत में शुरू से ही खोट है। जेपी नड्डा साहब भी आए और आकर के चले गए, लेकिन उन्होंने एम्स का शिलान्यास नहीं किया। जब एम्स बनने की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है तो फिर एम्स का बुनियाद डालने में दिक्कत क्या है और आखिर देर क्यों हो रही है? ये दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल की जनता का सबसे अहम सवाल है। फातमी साहब ने एम्स के साथ साथ दरभंगा एयरपोर्ट पर की समस्याओं को भी प्रमुखता से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। उन्होंने कहा कि आज भी दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल वासी दरभंगा एयरपोर्ट की समस्याओं से जूझ रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर सिर्फ दिन के लिए हवाई जहाज की सेवाएं उपलब्ध है, रात्रि सेवा उपलब्ध नहीं। आखिर ऐसा क्यों? न ही टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। त्योहारों के समय में भाड़ा जो है वो 2 से 3 गुना 4 गुना तक बढ़ा दिए जाते हैं, जिसका सीधे तौर पर आम जनता को नुकसान पहुंच रहा है। दरभंगा सहित मिथिलांचल वासियों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनने के बाद आज भी आधे से ज्यादा लोग पटना हवाई अड्डा से सफर करने को मजबूर हो रहे हैं, तो फिर दरभंगा हवाई अड्डा बनने से क्या फायदा? सुनिए क्या कहा उन्होंने। बड़े अफसोस की बात है कि कभी नड्डा साहब आते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी आते हैं और ऐलान पे ऐलान हो रहा है, लेकिन काम कहीं नजर नहीं आ रहा। आप याद करिए कि एम्स का ऐलान कब हुआ, कितने साल हो गए, अभी तक उसका फाउंडेशन नहीं हुआ, अभी तक उसकी ड्राइंग तैयार नहीं हुई। कितना हंगामा हुआ, आपको याद होगा। कहां बने, शहर में बने कि सोबन में बने, फिर एक तीसरा इलाका उधर भी सोचा जा रहा था, लोआम की तरफ। तो अब सुनने में आया है कि शायद सोबन का एरिया पास हो गया है। हम लोग की एक ही निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द काम शुरू हो। आज इस इलाके के लाखों लोग परेशान हैं। कोई पटना भागता है, कोई दिल्ली मरीज को लेकर भागता है, सबकी सकत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सहूलत मिलने वाला है, लेकिन सरकार उसमें सीरियस नजर नहीं आती है। अब नड्डा साहब आए, आके चले गए, भाई आते फाउंडेशन करते, काम स्टार्ट कराते। पहले तो नखरा दिखाते रहे कि ये जमीन नहीं चाहिए, ऐसा है वैसा। अब उसी जमीन पे तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए भाई? ये सिर्फ समय काट रहे हैं ये लोग। अगर आज सिंसियरली शुरू हो काम तो इसके बनने में और चालू होने में 10 साल लगेगा कम से कम। तो समझ लो कि जो हम लोगों वाली पीढ़ी वो तो खत्म ही हो जाएगी, जिसको सही माने में ओल्ड एज में इलाज की जरूरत है। तो मैं यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द काम शुरू हो और एम्स अपनी जगह पे बनके तैयार हो, और उसमें जितना भी पैसा लगता है उसको भारत सरकार मुहैया करे। दूसरी तरफ आप एयरपोर्ट को देख लो, न जाने कितना मर्तबा मुख्यमंत्री जी खुद आए, उनके सिविल एविएशन मिनिस्टर आए, पार्लियामेंट के अंदर तारीफ हुई कि दरभंगा सबसे आगे है, जो नया नया जो आइडिया प्रधानमंत्री लेके आए हैं उसके अंदर जो उड़ान योजना है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दरभंगा का है। लेकिन सबसे ज्यादा लूट दरभंगा से हो रहा है। अब त्योहार का मौसम आ गया, अभी दिवाली, छठ है ना, पूजा में
सब में लोग घर आएंगे। और जिस टिकट को 4,000 4,500 में होना चाहिए वो अब मिलेगा 22,000, 23,000, 27,000, 37,000 तक में टिकट उपलब्ध होता है। और आप मजबूर हैं कि स्पाइस जेट पे चलिए। क्यों भाई? हिंदुस्तान में न जाने कितनी एयरलाइन, अच्छी एयरलाइंस है, तो वो सहूलत मिलनी चाहिए। फिर दिन ही में फ्लाइट क्यों उतर रही? इतना साल हो गया। जो सहूलत रात में उतरने की है यहां मुहैया कराई जाए। फिर टर्मिनल क्यों नहीं बन रहा है? कितने तकलीफ में लोग उतर करके बाहर निकलते हैं या अंदर जाते हैं तो कितनी उनको तकलीफ है। अनलिमिटेड फ्लाइट है। आज भी इस इलाके के आधे पैसेंजर पटना जा रहे हैं। तो मेरी यही मांग है कि एक तो प्राइस पे कंट्रोल करें, जल्द से जल्द इंटरनेशनल टर्मिनल, यहां से अंतरराष्ट्रीय जहाज चले, इसका इंतजाम हो। तीसरा, रात में अब बरसात जाड़े का दिन आएगा तो जहाज नहीं उतरेगी, उसका इंतजाम हो। और ये सब जल्द से जल्द, अगर हम लोगों को ऐसा लगा कि इन दोनों काम में देरी हो रही है तो हम लोग मीटिंग करेंगे इंडिया गठबंधन की, और एक आंदोलन में हम लोगों को उतरना पड़ेगा। गांव से लेकर शहर तक के खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे HDNN न्यूज। अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।